मेरा नाम पास्टर विजय सिंह है और मैं बेथेल चर्च ऑफ गॉड में जो कि तोरवा के क्षेत्र में है विगत 14-15 सालों से कलीसिया में सेवा कर रहा हूं और उसके उपरांत और भी पहले से मैं सेवा में हूं। और प्रति रविवार के तहत हम लोग आज की भी आराधना कर रहे थे और 11:15 बजे के करीब ठाकुर राम सिंह और उसके साथ 20-25 उनके साथी लोग अचानक पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर आए और खटखटाने लगे और जबरन प्रवेश करना चाहते थे। इस पर हमारे कलीसिया के कुछ लोगों ने जब खोला तो वो धक्का मुक्की करने लगे और उनके साथ में छेड़छाड़ की भी बात हुई और बड़ा खराब वातावरण रहा और गंदी गंदी गालियां और धमकी वो देते रहे और परिसर में प्रवेश करके वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते और कुछ कुछ चीज़ों को करने लगे। और ये सब बहुत दुखद बात है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ और ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और नौकरशाही और ऊंचे विचारवाद के लोग फिर से भारत उसी स्थिति में युग में लौट चुका है। और आज न लोगों के पास स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने की, ना आस्था की, किसी भी बात की स्वतंत्रता नहीं है। और किस बाबत ये हनन किया जा रहा है आज घर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन आएगा जब बहुत देर हो जाएगा और सबको समझ आएगा। हमने तो अपने लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के तहत विरोध किया, थाना तक आए, अपना शिकायत हम दर्ज कर रहे हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं है कि किसी प्रकार का कोई पूर्ण उचित कार्यवाही पक्ष में किया जाएगा। हम जानते हैं, पर जो भी है हम शांति व्यवस्था बना करके अब तक प्रशासन के अनुरूप बने हुए हैं। मसीह समाज से आग्रह है कि वो इस समय में आकर के अपना सहयोग प्रदान करे। मीडिया के मार्फत आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में ये एक उम्मीद बची हुई है और ईश्वर कुछ ऐसा करे कि हमारा बिगड़ता और घटता देश लोकतांत्रिक महत्वों में फिर से जागृत हो। बात यहाँ पर ऊंच नीच और दबाने की नहीं है, पर जिस प्रकार आज गुंडाशाही और जबरन दबाव और तनाव की स्थिति बन रही है और सब जगह कुछ विशेष लोगों का वर्चस्व बन गया है, ये अच्छा नहीं है। ये लोगों के मौलिक हित का हनन है। हाल ही में केरल में रिपोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स दिए, पर आज भारत देश में माननीय न्यायालय से भी जो कुछ भी आ रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना केंद्र में फर्क पड़ता ना राज्य सरकार में। विशेष करके इन दिनों में छत्तीसगढ़ में हम जिन बातों से होकर के जा रहे हैं ये बहुत उपेक्षित करने वाली बातें हैं। मैं बड़े बोझिल मन से इस बात को कहता हूं कि सत्य का प्रचार करने का स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम सबके पास है, पर फिर भी हम कह नहीं सकते। आज इंसान सत्य को बोले तो उसके लिए अपराध है, गुनाह है। और मैं यही कहूंगा कि इससे अच्छा लाइन से खड़ा करके ईसाइयों को गोली मार दीजिए। मेरे जितने परिचित लोग हैं उनकी तरफ से मैं सामूहिक तौर से अपने लोगों की तरफ से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर हमारा सेवा करना, सत्कार करना, लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखना, जरूरतमंद को निवाला खिलाना और सामाजिक हित में अपने निर्वाह को जिम्मेदारी से करना और एक अच्छे मानवता और समाज के निर्माण में हमारा प्रयास करना गलत है, तो आप कृपया करके हमें जान से मार करके खत्म कर दीजिए। इसमें किसी प्रकार के कुछ करने की बात नहीं होगी। हमने तो कोशिश किया था, उम्मीद रखे थे कि हमारा देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मुझे बार बार थाना में पूछा जा रहा कि आप किस जात के, किस धर्म के हैं, और मैं हर बार यही कह रहा हूं कि मैं भारतीय हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। रही बात आस्था की, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी जाता देखता, मैं किसी का अपमान नहीं करता। ये मेरी अपनी, हर एक की अपनी व्यक्तिगत सोच है, उनके अपने सिद्धांत है। पर मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि आप अपने विचारवाद जो आज हमारे देश में दिख रहा है, प्रदेश में दिख रहा है, हमारे बाइबल में एक वचन लिखा है कि जिस देश की रक्षा करने वाला नींद में पड़ा रहे और महत्वहीनता में देखे ना, जिम्मेदारी से भागे, ना वो देश ना वो प्रदेश कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। हमने हमेशा गर्व से अपने भारत देश के केंद्रीय सरकारों के लिए, अधिकारियों के लिए
प्रार्थना की है और आगे भी करते रहेंगे। पर मेरा अपील है कि जो लोकतंत्र संविधान बचा हुआ है उसके तहत सब मनुष्यों को एक मानवता में गिने। हम लोग थाना परिसर में खड़े हैं बीते 4 घंटों से और अब तक हमारा कुछ भी हुआ नहीं है, तो मन कर रहा है कि यहाँ से हम लोग चले जाएं, क्योंकि सब कुछ चौपट दिख रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस विषय पर? पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच करेंगे, है ना। पथरवा हुई एक लड़के को यहाँ पर चोट लगा, गंभीर अवस्था में मुलायजा किया गया है। उसने नामजद रिपोर्ट लिखा, पर पुलिस प्रशासन कहती है कि हम जांच करेंगे, वो अज्ञात चोट है। एक पास्टर साहब को बाहर में घसीट करके अभी यहीं पे मारा गया। सारे वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं और हमने बोला तो पुलिस कहती है जांच करेंगे। किसके द्वारा चर्च में अटैक किया गया? ठाकुर राम सिंह और उनके साथ 20-25 लोग थे। मैं नहीं जानता किस समुदाय के, पर वो थे, इतना मैं जानता हूँ। महिलाएं भी थी आप लोग? हमारे चर्च में महिलाएं थी जिनके साथ में बहुत झूमा झटकी हुई है, अभद्र भाषा, गाली गलौज हुआ है। हमारे बीच में एक महिला है जिसको बहुत ही गंदे शब्दों से बोला गया है। उसने अपना शिकायत दिया है, देखते प्रशासन क्या करेगी, पर वो उसको कहा गया कि इसको घसीट करके ले चलो। और सामूहिक तौर पर, मैं आगे नहीं कहना चाहता सोशल मीडिया में, पर इस तरीके का जो ये वातावरण है, मैं एक अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी धर्म और संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी भी संप्रदाय के खिलाफ हूँ, है ना। मैं भाईचारा का प्रचार करता हूँ, शांति के विषय कहने वाला हूँ। मेरा प्रभु यीशु मसीह जात पात में नहीं बांटता, उसने सबसे बराबर प्रेम किया है। और ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। उन्होंने सबको एक समान बराबर दर्जे में। तो हम उस प्रभु के प्रचारक हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, और वही प्रेम का संदेश हम आपको भी देते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस मीडियम के माध्यम से, मेरा आपसे अनुरोध है कि जरा सा आप अपनी विचारधारा को हटाकर मानवता की दृष्टिकोण से देखिए कि हमारा अपराध क्या है। लोग हमें कहते हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये जो लोग खड़े हैं, क्या ये बुद्धिहीन है क्या? कि इनको मैं पैसा दूंगा तो ये अपना धर्म बदल देंगे, इनको मैं कपड़ा दूंगा, ये क्या बुद्धिहीन? आपने अपने बच्चों को क्या रद्दी स्कूल में पढ़ाया है? आपने अपने बच्चों को साक्षर किया है? आपकी महिलाएं साक्षर है, पढ़ी लिखी है, वो आकर के हमारे साथ अगर प्रार्थना करती है, तो क्या आपके बच्चे इतने मूर्ख हैं कि हमारे बुलाने से उनका धर्मांतरण हो जाएगा? कानून की प्रक्रिया क्या है? कलेक्टर के पास खड़े होकर के धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। न प्रशासन ठीक से काम कर रहा है, न किसी प्रकार का कोई चीज, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या कर सकते हैं, है ना। हमको तो भारतीय नागरिक के संविधान के तहत जीना है। बाकी दूसरे लोग तो कोई भी नियम तोड़े, सब उनके लिए जायज है ना। हम भला काम भी करेंगे तो लोगों की दृष्टि में खटक रहा है। धर्मांतरण का झूठा आरोप सब तरफ लगाया जा रहा है। मुझे बताइए, किसका धर्मांतरण हो रहा है? किसी को बुला लेने से धर्मांतरण होता है? किसी को कुछ खिला पिला देने से धर्मांतरण होता है? अगर कोई गले में कुछ लटका रहा है ना, चाहे वो क्रॉस हो चाहे ताबीज हो, तो क्या उसका ताबीज इस बात का सूचक है क्या कि उसका धर्मांतरण हो गया है? छोटी छोटी वस्तुओं से मानवता को, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि धर्म और विचारवाद से हटकर इस देश के लोकतंत्र की मिठास को बचाए रखिए, और मानवता से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मेरा कृपया करके आपसे अनुरोध है। अब हम लोग थाना परिसर में हैं, देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा आपको आगे पता चल जाएगा। पर एक उम्मीद अब आपसे है जो सुन रहे हैं। सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह। मेरा नाम है अमृतदास डहरिया, मैं बीमारी बिलासपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। सम्मानित साथियों, इस भारत देश में भारत का संविधान लागू है, जिसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में उसमें आर्टिकल 25 लेकर 28 तक में हर एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उन सबको अपने धार्मिक आजादी के आधार पर अपने धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी धार्मिक आजादी को छीनेगा तो उनका वो इलाज किया जाएगा जो बकरे किया जाता है। और आज बिलासपुर में लगातार हिंदू संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये जो बजरंग दल के लोग हमेशा ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर उनके चर्चों में लगातार हमला किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर उन लोग हमारे चर्चों में हमारे ईसाई भाइयों के उनके धार्मिक आजादी के आधार पर उन पर हमला करेगा तो उनको उचित जवाब दिया जाएगा। ये समझ ले कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर कोई भी हमारे साथियों के ऊपर गलत तरीके से डंडा चलाने का कार्य करेगा तो उनके घरों में घुस कर इलाज किया जाएगा। तो मेरा अंतिम चेतावनी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम, जय मसीह की, जय संविधान, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, थाने के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जय भीम, जय मसीह। समझाओ या उसको नहीं समझ जो आपके थाने के सामने हुआ ऐसा वीडियो है। सुनो, जिनके साथ हुआ ना, मैं 12 बजे से आऊँ, ठीक है? तुम अभी 5 बजे आओ, तुम मेरे को बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ आया? ठीक है, मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भूखे हैं, आप खुशी से भूखे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। खुशी से भूखे नहीं है, खुशी से भूखे नहीं है यहाँ, कोई खुशी से भूखा नहीं है। वही बोला, कोई आदमी खुशी से भूखा नहीं है, मैं ये बोला। आप गलत समझ रही है, पहली बात को खुशी से भूखा बैठा नहीं है। जब मर रहे थे प्रभु के दास ने सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना की और हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। और आज मैं बलि चंगी हूँ तो मैं परमेश्वर को मान रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ बताइए? हम चर्च जाते हैं, सिर्फ प्रभु की आराधना करते हैं और कुछ नहीं करते। किसी के धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। आपका FIR लिया गया नहीं लिया गया है, क्या बोला जा रहा है? लिख लेंगे, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। हमारे पास्टर साहब को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। क्या बवाल कर रहे हैं? हमारे चर्च की लेडीजों को गलत बोला जा रहा है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, ऐसा वर्ड बोला गया है। उसी का FIR लिखाने के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। FIR करेंगे उस लड़के के नाम से, हम लोग चले जाए। सुबह से आए हैं, 11:30 बजे से, अभी पुलिस के सामने ही हुई है। वहाँ से लड़के लोग गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं, पूरा बजरंग दल वाले लड़के लोग, यहाँ सब पुलिस खड़ी थी यही कर, वहाँ से गाली दे रहे हैं लेडीज लोग को। सब बातें पुलिस के सामने ही हुई है, पुलिस लोग खुद हम लोग को चुप करा रहे। और जब गोली मारो तो बोल रहे हैं, गोली मारो बोल रहे थे तो पुलिस लोग क्या बोला था कि जूता मारो, क्या लेके आए हैं हम लोग, डंडा मारो बोल रहे थे तो डंडा लेके आए हैं क्या? बोलने से हो जाता है? गोली मारो बोल रहे हैं तो गोली लेके आए हैं क्या? हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग को भी चुप कराया जा रहा था। पुलिस हम लोग कुछ नहीं चाहते, उस लड़के के नाम से FIR करे
काम कर रहा है। हम धर्मांतर नहीं करेंगे। वो राम सिंह के नाम वो सब जगह जा जाकर वकीलों को परेशान कर रहा है। आप उनके नाम से FIR करिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। FIR दर्ज करवाइए और हम चले जाएंगे। पहले उनका नाम का FIR करवाइए। के लिए भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। हाँ किया है, असम पे किया है। लड़के लोगों को बोलते हैं इधर, लड़के लोगों को बोलते हैं इधर लेकर आओ। एक जने का क्या बोला जाए, उन लोग के घर में माँ बहन नहीं होंगे, उन्हीं के साथ में जो करना है कर ले। लड़की लोग को काम में सुनाई नहीं देता, पुलिस वाले लोग स्वयं है वहीं। और अभी इसी बात के लिए सबूत मांग रहे हैं। वहाँ के लड़के लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों को भेजो, लड़कियों को भेजो। लड़कियों को भेजेंगे क्या करेंगे लोग? लड़कियों के साथ हमारे भारत देश में तो बहुत सारा हो रहा है। लड़कियों लोग के साथ गंदी गंदी हरकत करके छोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं सबके साथ? 5 साल की बच्ची जहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा, वहाँ पे ये चक्का जाम करो, वहाँ पे करो, एकता दिखा के समझ में नहीं आता। हम लोग तो सिर्फ चर्च में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो पाप है इन लोग की नजर में। बस गलत तो गलत, वो आदमी का FIR दर्ज करवाइए, उसको पकड़िए प्रशासन बस, और कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं है मैडम, हम लोग काफी समय से यहाँ बैठे हैं। उनके सामने सब FIR दर्ज हुआ, हमें लोग को चुप करवा रहे थे, हमें लोग को चुप करवा रहे थे। उनके सामने सब बातें हुई है, फिर भी महिला चुप कराया जा रहा है, तो केवल हम ही लोग को चुप करा। उनके सामने सब बातें हुई, खुले आम बोले उनको कुछ होगा नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को घर में बोल रहे हैं, वहाँ जो बोले यहाँ तक बोल रहे हैं। हम लोग को तो वहाँ गंदी गंदी गालियाँ दिए, बोले भी यहाँ तक बोल रहे हैं। अब वीडियो बनाएंगे बोलने से वीडियो मत बनाओ तुम लोग। अभी वीडियो मांग रहे हैं, मांग रहे हैं इन्हीं लोगों ने मना किया, इन्हीं लोगों वीडियो मांग रहे हैं हम लोगों से। अभी रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मना किया है। उस लड़के के नाम से कहना ये था कि आप लोग अंदर में हो तो आप अंदर शांत रहिए, नहीं तो आप ही को अंदर करेंगे। हम लोग FIR लिखेंगे और आपको अंदर करेंगे। और लोग बाहर गाली बक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि लोग बाहर में, उन लोग को छूट है। ऐसा किया जाता है व्यवहार। यही बात सबूत है कि उन लोग जब यही सामने इतना हुल्लड़बाजी किए तो सोचो कलीसिया में जाकर कितने किए होंगे, क्या नहीं किए होंगे। पुलिस वाले लोग तो सामने हुआ है, मैं बता रही हूँ, पुलिस वाले के सामने हुआ है, पुलिस वाले लोग कुछ नहीं किया। सबूत मांग रहे हैं, सब उलझा रहे हैं, बातों को रफा करने के लिए उलझाया जा रहा है। सबूत लाओ, वीडियो लाओ, हम तो वीडियो लेके बैठे हैं। हम तो अपना थाना में रिपोर्ट कर दे कि मेरा ये आदमी यहाँ टच कर दिया तो उसको मारेंगे। हम लोग भी तो बोल रहे हैं, उन लोग किए हैं हमारे साथ, तो उसको भी मारो लाके, उसके नाम से थाना में रिपोर्ट करो। FIR दर्ज क्या करने के लिए खड़ा है? हमारी बहू बेटी का तब ये यकीन करेगा कि इनका इज्जत लूट गया है, तब ये लोग लिखेंगे रिपोर्ट हमारा। अभी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, बोल रहे हैं, पुलिस बोलता है खड़ा होके कि क्या उन लोग के लाठी लेके आए हैं, ये कोई बात है? उसके नाम से FIR करो। सामने सामने धमकी दे रहे थे बाहर खड़े होके कि आप लोग बाहर आओ, आप लोग बाहर आओ करके बोले हैं। हम लोग तब पुलिस लोग कुछ नहीं किए, ये तो गलत है। पुलिस लोगों को जवाब देना चाहिए था। खड़ा था उनके सामने था, को लड़का लोगों की सारा कर आवाज देके बुलाया है कि आप लोग बाहर निकलो करके, ये गलत है। यहाँ के रिकॉर्ड हुआ है, आप लोग देख लेना, वहाँ भी कैमरा। रविवार की आराधना के लिए बैतल चर्च ऑफ गॉड में आराधना संचालन करने के लिए भाई लोग गए हुए थे और उस चर्च में बहुत से लोग अपनी प्रार्थना दुआ आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज लोग वहां पर उपस्थित होने लगे थे। उसी बीच में दौरान में ये देखा गया है कि बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध स्वरूप धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चर्च पे हमला किया गया, जिसकी हम सब ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज इसकी भत्सना करता है, विरोध करता है। और क्योंकि हमें संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें यहाँ संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्था को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिया गया है। और धर्मांतरण के विषय में माननीय केरल हाई कोर्ट का भी स्पष्ट धर्मांतरण के संदर्भ में जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर चुका है। स्पष्ट धर्मांतरण के बारे में ये बताया गया है कि धर्मांतरण वह होता है जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने धर्म को, मूल धर्म को छोड़कर विधिवत दूसरे धर्म को विधिवत कलेक्टर के मार्फत, कलेक्टर को ज्ञापन देके, सूचना देके, उनसे परमिशन के द्वारा दूसरे धर्म को ग्रहण करता है और पूरे रूप से वह दूसरे धर्म का अनुयायी हो जाता है, तभी वो धर्मांतरण कहलाता है। धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी धर्म समुदाय के पास अगर वो अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए, मीटिंग के लिए किसी भी जगह में जाता है तो वो धर्मांतरण नहीं कहलाता।
यदि किसी भी भाई को धर्मांतरण से आपत्ति होती है तो अपनी लिखित सूचना शिकायत अपनी पुलिस थाना में करे, प्रशासन करे, प्रशासन उसकी जांच करे। जांच विवेचना के दौरान अगर कोई अपराधी हमारे समाज से लगता है कि इनके द्वारा गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रशासन के मौजूदगी में नारेबाजी करना, लोगों को धमकी चमकी देना, गोली मारने की आह्वान करना, ये जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध है। ये लगातार ईसाई समाज जो हिंदू तो अल्पसंख्यक समाज से हमें को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू खतरे में है बोलते हैं, पर हिंदू खतरे में नहीं, बहुसंख्यक के रूप में हिंदू पाए जाते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता, बड़े अधिकारी, सारे अधिकारी तो है ना हिंदू, तो फिर हमारा देश खतरे में कैसे है? जब हमारे देश में संविधान ने हमें अधिकार दिया तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार और किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है, शिकायत मिलती है या किसी प्रकार का प्रलोभन देके किया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत थाने में कीजिए। थाने से उसकी जांच विवेचना करने के बाद उनके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये हमारे साथ समाज के लोगों के साथ हर क्षेत्र में, हर थाना में, हर जगह में जितने भी चर्चेस हैं, हाउस चर्चेस को बंद कराया जा रहा है, जो कि यह गलत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का घटना बार बार हम थाने में जाते हैं और हमारे लोग उसके बारे में बताते हैं और थाने में जाके ज्ञापन ले लेते हैं और कोई समुचित कार्रवाई नहीं करते। आपका नाम बता दें। एडवर्ड मसीह। तरफ से इकट्ठा हिंदुओं को एकदम डराने धमकाने टाइप का बात कि हम ईसा मसीह वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो करें वो करने वाला है। तो इसके चक्कर में हिंदुओं गाली बकने लग गए थे लोग, वहाँ पे मारने धारने धमकी चमकी सब देने लग गए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग गए तो हम लोग के ऊपर भी मारपीट टाइप का माहौल हो गया था वहाँ पे। तो हम लोग सबके सब गए तो बाद में फिर पुलिस वाले लोग भी आए थे साथ में। उसके बाद फिर हम लोग थाना आए हैं उनकी समझाइश में। तो कुल मिला के ये हो रहा है अभी आजकल तो हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया जा रहा है, साथ में उसके बाद हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। क्या आज हम अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते? मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन सबसे, इतनी कानून बन रहे हैं, सब चीज़ बन रहे हैं, फिर भी आज हिंदू क्यों दबाया जा रहा है? उस जगह से आज जहाँ हम लोग अपने धर्म के लिए खड़े हैं, हमको जहाँ से खबर मिल रहा है उसके बाद भी हमको वहाँ पे वापस किया जा रहा है। उल्टा हम बात सुन रहे हैं उनकी। क्यों? मारपीट की भी घटना सामने आई, मारपीट में धक्का मुक्की हुई थी वहाँ पे, उनके तरफ से स्टार्टिंग किया गया था तो हमारे तरफ से हम लोग गए थे, जबकि हमारे तरफ से कोई मारपीट ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन के साथ में ही गए थे। आगे आप लोग क्या चाह रहे हो? आगे यही चाह रहे हैं जितना कड़ा से कड़ा कानून बन सके। अगर ये धर्मांतरित हो गए हैं तो इनका नाम पता लिख के सीधा इनको आपको क्या बोलते हैं, तो कानून आया है अभी डिलिस्टिंग, उनमें डालिए, खत्म करिए धर्मांतरण कर लिए, अपना नाम चेंज करिए ना भैया। हिंदुओं को क्यों वर्गलाया जा रहा है? कौन कर रहा था? अब है यहाँ पे पास्टर वगैरह, नाम तो खैर मेरे को ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन 2-3-4 केस में भी इनका नाम आ चुका है। ठीक नाम बताओ। मैं शिवकांत कश्यप भैया, हिंदू संगठन से। पारा में जो अलग अलग समुदाय के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष यहाँ पूर्वा थाना में आया था, दोनों पक्ष से कुछ आवेदन पारित करके मैदानी कार्रवाई की गई। क्या कुछ हुआ था सर? क्या कुछ शिकायत मिली? बात थी कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय मारपीट की घटना की बात सामने आ रही है और इसमें एक पक्ष का कहना था कि जब यहाँ पर आ रहे थे तो दूसरे पक्ष के द्वारा उसे जांच के नाम पर चेहरे पे ऐसी सी चोट आई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मुआवजा कराया जा रहा है। उसको भी आवेदन देकर जांच करके मैदानी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी आवेदन दिया जा रहा है, जो आवेदन में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।